सीबीएस न्यूज के एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने चोरी से ईरान के फाइटर जेट को अपने नूर खान एयरबेस पर उतरने की अनुमति दी। अब बंदा इन लोगों से पूछे, यार तुम कोई पागल हो, तुम गधे हो, तुम बेवकूफ हो, ये क्या CD-70 है? ये सोराब की वो साइकिल है क्या कि चुप करके आराम से जो है वो बीच में से कोई भी लाएगा और लाके पार कर देगा? वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेन्स। ट्रक के ऊपर रख के नहीं लाए गए, गाड़ी तक जो मूव हो रही है ना उसको तक जो है वो ऑब्जर्व किया जा सकता है। पूरी दुनिया को पता था भाई एयरप्लेन यहां पे खड़े, इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है। और ये बेसिकली ये जहाज तब आए थे जब यहां पे मुज़ाकरात का सिलसिला चल रहा था। और जब ये बाय व्हाट पाकिस्तान इज डूइंग, सर किसी को तो छोड़ दो, कभी एक बार सबको धोखा, सबके साथ तो आप देने वाले हैं। अमेरिका से पैसे लेते हो, वो क्यों लेते हो, काय के लिए, वो जाते कहां हैं? एक चीज आप समझ लीजिए बहुत अच्छे से, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये भाईचारा खत्म नहीं होगा। एक कॉमन चीज है, दैट इज इस्लाम। है वो मुस्लिम देश और इस्लाम अपनी यूनिटी के लिए जाना जाता है, तो पाकिस्तान ईरान की मदद करेगा। रिपोर्ट ने पाकिस्तान का असल चेहरा सामने ला दिया है। आगे आने वाले दिनों में अमेरिका पूरी तरह से पाकिस्तान से भाई पाकिस्तान ने अमेरिका को धोखा दे दिया। सो अकॉर्डिंग टू सीबीएस न्यूज, पाकिस्तान ने ईरान के मिलिट्री प्लेन्स को अपने एयरबेस पे लैंड होने दिया। पाकिस्तान ने इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए बोला कि ईरान का ये प्लेन पाकिस्तान में इसलिए आया था क्योंकि सीज फायर की मीटिंग हुई थी, इसका वॉर से कोई लेना देना नहीं है। ओ पाकिस्तान धोखा दे दिया। ओ आप जाके उनसे खुद बात कर लेना, उनसे पूछ लें कि क्या हमने उनको धोखे दिए। एक कहावत है कि डायन भी ना दो घर छोड़ देती है, डायन भी दो घर, आपने उतना भी नहीं करा सर, आपने हमने सबको छोड़ दिया, हमने सबको छोड़ दिया, लेकिन आप बहुत राजा फैसल साहब वेरी डिसअपॉइंटेड बाय व्हाट पाकिस्तान इज डूइंग। सर किसी को तो छोड़ दो, कभी एक बार सबको धोखा, सबके साथ धोखा तो आप देने वाले हैं। फील्ड में छोड़ा तो आप घूमते हैं, गौरव फील्ड में छोड़ा तो आप घूमते हैं। मुझे बहुत बुरा लगा। आप पिछले आप तो मीडिएटर थे। सवाल तो इसीलिए, अगर आपके देश में इस्लामाबाद में वो टॉक्स ना रही होती तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अगर कमर्शियल कोई जहाज होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर दुनिया में बात हो रही है तो इसलिए हो रही है ना कि एयरफोर्स के जहाज थे। अरे गौरव बात वो भी नहीं है, बिल्कुल एयरफोर्स के जहाज मध्यस्थता करी कि नहीं करी, जहाज की बात छोड़ दो उसको कि पाकिस्तान मीडिएटर था नहीं था, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे पैसे पकड़े हैं आपने पैसे लिए हैं, पैसे लेकर तो काम कर दो। किससे पैसे लिए? अमेरिका से, जो IMF से लेते हो पैसे। पिछले हफ्ते $1.5 अरब दिए, वो किसके आशीर्वाद से आए? जो वर्ल्ड बैंक से पैसे लेते हो, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक से लेते हो, ये जो अमेरिका से पैसे लेते हो, वो क्यों लेते हो, काय के लिए, वो जाते कहां हैं? आप बताओ ना क्यों लेते हैं? अरे भाई आप बताओ, लेते आप, मुझे क्या पता, आप बताओ, तो नहीं लेते किसी से। क्या वो ईरान के जहाज? अरे सुनिए साहब, वही मैं कह रहा हूं, वही जो आप कह रहे हो मैं भी वही कह रहा हूं। पैसे अमेरिका से लेते हो, फिर धोखा ईरान को देते हो, फिर पैसे चाइना से लेते हो, फिर धोखा अमेरिका को देते हो, ये पूरा सर्कल कंप्लीट। ईरान के लोग सारे, अरे सर ये तो बात गलत है, ये तो बात गलत है आपकी। फीडर लेके घूम रहे हैं, राजा फैसल साहब, दिस इज सो रॉन्ग, दिस इज सो रॉन्ग। आई थिंक मेजर गौरव, अच्छा मेरी भी सुन ले, आपने किसी को नहीं छोड़ा, आपने सबको रगड़ दिया सर यहाँ पे, आपने सबको। मैं वापस लेकर आता हूँ आपको पॉइंट के ऊपर। अब रखिए अगले 20 सेकंड में अपनी बात। राजा फैसल, देखिए मैं मेजर गौरव की बात की तायीद नहीं करूंगा। उसकी वजह यह है कि अगर तो पाकिस्तान अमेरिका से पैसे लेता है और ईरान से भी पैसे लेता है, ये सारे काम ईरान से नहीं लेता, तो क्या वो मुन्ने काफी हैं? नहीं आप समझे नहीं बात। ईरान के ना चाह रहे हैं, ईरान के पास तो कहना चाह रहे हैं कि अगर ईरान के जहाज पाकिस्तान में उतरे हैं, सुनिए ना सर, राजा फैसल सुनिए, वो कहना ये चाह रहे हैं कि अगर ईरान के जहाज उतरे हैं, आप अमेरिका से पैसा ले रहे हैं, तो धोखा किसको हुआ? अमेरिका को हुआ ना। तो वो उस पॉइंट के ऊपर है कि आपने तो अमेरिका से पैसा लिया, आप मदद कर रहे हैं ईरान की। जंग के बीच आपने उनको प्रोटेक्ट किया, उनके एयरफोर्स के जहाज अपनी जमीन पर उतरने दिए। पूरी दुनिया में थुथु हो रही है इसको लेकर आपकी। गौरव मैं आपको एक बात बताऊं, अमेरिकन की जो मिडिल ईस्ट में और गल्फ में और इंडियन ओशन में प्रेजेंस है, क्या वो कभी भी ये होने देगी कि एक एक्टिविटी हो और चोरी छुपे हो जाए और उनको पता ना चले? आप सफाई दे रहे हैं, डिप्लोमेटिक आपने कहा, डिप्लोमेसी है, कैसे हो सकता है? आपने यही तो मैं बात कर रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि हो ही नहीं सकता, फिर आप कह रहे हैं वो दूसरा जहाज था। आपका विदेश मंत्रालय बोल रहा है कि नहीं वो तो डिप्लोमेटिक है। सिर्फ दूसरा जहाज नहीं, ये कहते हैं वो जहाज था जिसमें वो गालिबाफ आया था, जिसमें आरिक्ची आया था, ये बोल रहे हैं। अरे भाई वो पाइपलाइन में आने लगे। जहाज आए थे पाकिस्तान में ईरान से, और कोई जहाज पाकिस्तान में नहीं आया। अभी तो आपने बोला जहाज में आए थे सर। वो C-130 हो, वो फाइटर जेट्स हो, कोई फाइटर जेट, कोई C-130 पाकिस्तान में नहीं आए। वो सिर्फ तो हम कह रहे हैं, क्या सीबीएस की न्यूज गलत है? आप ये कह रहे हो ना सीबीएस की न्यूज गलत है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। तो आप फिर एप्स्टीन के पास क्यों चले गए थे? मैं इसलिए चला गया था क्योंकि आपने लिंडजी ग्राहम का जिक्र किया था, तो मैंने आपसे ये कहा था कि एक बात बताओ सर, आप लिंडजी ग्राहम का जिक्र किया था, एक बात बताइए, लिंडजी ग्राहम का जिक्र किया था, आप लोग बोल सकते हो लिंडजी ग्राहम को? मैं बोल सकता हूं,
मैं बोल सकता हूं, आप और नहीं, openly आप बोलता हूं। मतलब आसिम मुनीर, देखिए आसिम मुनीर, पैसा मिलता है आसिम मुनीर को, पैसा पकड़ रखा है उसने, उसकी वाइफ और उसके बच्चों ने अमेरिकन सिटीजनशिप ले ली है, यह खबर भी आई थी बड़े जोर शोर से। और जैसे आपका हर एक आर्मी चीफ, सीबीएस पे आई सर है। आपका एक बात बताओ, कमर जावेद बाजवा कहां है? कमर जावेद बाजवा कहां है सर आपका? आप बताओ कहां है कमर जावेद बाजवा सर? वो अपने घर में। जनरल रहील शरीफ कहां है आपका? वेयर इज जनरल रहील शरीफ? घर में। किसका घर कहां है उसका? सऊदी अरेबिया में। अरे क्या बातें कर रहे हैं सर, सबके सब फॉरेन में बैठे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? सबके सब फॉरेन कंट्री में बैठे हुए हैं, सबके सब फॉरेन कंट्री में। ये आप लोग, मैं बता देता हूं व्यूअर्स, मैं आपको बता देता हूं पाकिस्तानी जनरल करते क्या है। पाकिस्तानी जनरल पिछले 4-5 आप देखेंगे सब विदेश में है। प्रेसिडेंट मुशर्रफ की भी जो डेथ हुई थी विदेश में हुई थी, दुबई में, पाकिस्तान में नहीं हुई। गौरव, ये वही मंत्र है जो कि प्रेसिडेंट मुशर्रफ की डेथ कहां पे हुई थी? ये सारे के सारे जितने भी आप मंत्र, अरे मालिक, प्रेसिडेंट मुशर्रफ जो थे आपके फॉर्मर आर्मी चीफ, उनकी मौत कहां हुई थी? देखे वो यूएई में हुई थी, यूएई में हुई थी। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा अब एक बात बताइए, कमर जावेद बाजवा है कहां इस वक्त? इस वक्त रावलपिंडी में। रावलपिंडी में नहीं है, कमर जावेद वो बाजवा इज इन इंडिया चले गए। यूरोप। और उनका बेटा जो है, उसका बेटे का नाम है साद बाजवा। साद बाजवा एक काम करता है दुबई की कंपनी में। ठीक है, अब सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, जनरल रहील शरीफ कहां पे है? लोग मल्टीनेशनल सर जनरल रहील शरीफ कहां पे है? क्रिएट कर रहा है। कौन कौन कह रहा था कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का बहुत अच्छा दोस्त है, असली आईडी से आओ, आसिम मुनीर। तो भाई बात यह है कि एक रिपोर्ट आई है, इंडिया टुडे ने इसको छापा है कि जो पाकिस्तान है वो मदद कर रहा है ईरान की। देखिए एक चीज़ आप समझ लीजिए बहुत अच्छे से, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये भाईचारा ख़त्म नहीं होगा। एक कॉमन चीज़ है, दैट इज़ इस्लाम। है वो मुस्लिम देश, और इस्लाम अपनी यूनिटी के लिए जाना जाता है। तो आप माने चाहे ना माने, दूल्हे राजा वाला हिसाब किताब है। तू मेरी तरफ है क्या, तू की इसकी तरफ है, मैं तो आपकी तरफ हूं। तो पाकिस्तान ईरान की मदद करेगा, बट उसको पैसे चाहिए। देखिए आपको एक क्रेडिट पाकिस्तान को देना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, वो आप क्रेडिट दीजिए। और जो भी हो, पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को अच्छे से समझा। अब वो अलग बात है कि उन्होंने अपने आप को बेच दिया, जो भी है, लेकिन आप समझ लिया उन्होंने। और अब ये डोनाल्ड ट्रंप माय फेवरेट फील्ड मार्शल, बल्कि अमेरिका उनको चेता रहा है कि ये आदमी आपका काट रहा है लंबा। आप समझिए, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये आपके घर में घुस के बेवकूफ़ बना रहा है, आपको चूरन दे रहा है। हर कोई अमेरिकन से बोल रहे हैं, खुला बोल रहे हैं, बट डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट, वो नहीं मानेंगे। तो अब ये रिपोर्ट्स में आए, 2 रिपोर्ट आई हैं, एक रिपोर्ट की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। यहां पे बताया गया है कि जो इनका नूर खान एयरबेस है, ईरान के एयरक्राफ्ट को शेल्टर दिया है। यानी कि जो ईरान का एयरक्राफ्ट, ठीक है, जितने भी ये RC-130 रिकोनेसां एयरक्राफ्ट जो कि इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए यूज होता है, सर्वेलेंस और रिकोनेसां प्लेन्स और ईरानियन मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ये इन्होंने अपने नूर खान एयरबेस पर रखा था ताकि जब अमेरिका स्ट्राइक करे तो ये बचे रहें। अब ऐसा पाकिस्तान क्यों करेगा? अपने घर में इतनी शामत, मतलब उनके घर में। तो एक और चीज़ कि इसके बाद ये अफगानिस्तान के हेरात में शिफ्ट हो गया। वहाँ ज़ाबिउल्लाह मुजाहिद ने बोला भैया ऐसा कुछ नहीं है, ईरान का एयरक्राफ्ट अफगानिस्तान में नहीं आया है। वो तो वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे कि अच्छा तुमने एयरक्राफ्ट को रखा, अभी बताता हूँ, अभी आते हैं हम तुम्हारा बागराम एयरबेस लेने। तो वो तो वैसे ही डरे हुए हैं। तो यहाँ अफगानिस्तान डिनाइल मोड पे, लेकिन सच्चाई यही है। तो अब टॉपिक पे आते हैं। तो जो पाकिस्तान है वो बार बार ये बोलता है कि हम अमेरिका के साथ हैं। शहबाज शरीफ, मतलब कहीं आपने देखा नहीं होगा कि एक प्रधानमंत्री और एक आर्मी का चीफ साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ही कहता है कि हम अमेरिका के साथ हैं और पीठ पीछे पाकिस्तान धोखा दे रहा है। भाई ईरान पाकिस्तान साथ में ही काम कर रहे हैं, ऐसा लग तो रहा है। ईरान, देखिए पाकिस्तान को क्या है ना कि ये वॉर अगर लंबी चली तो हम नपेंगे। एक तो एनर्जी प्राइजेस ऊपर जाएंगे, दूसरा रिफ्यूजीज भाग के इधर आएंगे। अफगानिस्तान का उन्होंने देख लिया, यहाँ पे भी जो रिफ्यूजीज हैं वो अफगानिस्तान से, ईरान से भाग के इधर आ सकते हैं। तीसरा, देखिए पाकिस्तान में 15% शिया पॉपुलेशन है और ईरान में 15% सुन्नी पॉपुलेशन है, उल्टा है, लेकिन वही इस्लाम दोनों को बांधता है। आपने देखा कि अमेरिकन एम्बेसी पर हमला हो गया सिंध में, कराची में, और यहां 21 लोग मार दिए गए।
पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, जब ये वॉर शुरू हुई थी। तो आप ईरान और यूएस के बीच पूर्ण शांति के लिए पाकिस्तान मीडिएटर बना हुआ है। मीडिएटर की एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि दोनों में से वो किसी भी एक पक्ष के लिए एक तरफा रुझान न रखता हो। लेकिन सीबीएस न्यूज ने ऐसा खुलासा किया है कि पाकिस्तान के होश उड़ गए। इस रिपोर्ट ने पाकिस्तान का असल चेहरा सामने ला दिया है। आगे आने वाले दिनों में अमेरिका पूरी तरह से पाकिस्तान से मुंह भी फेर सकता है। सीबीएस न्यूज के एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने चोरी से ईरान के फाइटर जेट को अपने नूर खान एयरबेस पर उतरने की अनुमति दी। इतना ही नहीं, ईरान के इन जेट्स को सुरक्षा भी पाकिस्तान की तरफ से दी गई। इस मामले की जानकारी रखने वाले अमेरिकी अधिकारियों ने इस खुलासे के बाद में हड़कंप मचा हुआ है। इससे पाकिस्तान का डबल फेस गेम पूरी तरह से दुनिया के सामने बेनकाब हुआ है। इस रिपोर्ट में आगे कहा गया कि ईरान ने पड़ोसी अफगानिस्तान में भी एक नागरिक विमान भेजा। दो अधिकारियों ने सीबीएस न्यूज को बताया कि यह स्पष्ट नहीं था कि उस उड़ानों में सैन्य विमान भी शामिल था या नहीं, यानी कि जो अफगानिस्तान विमान गया उसमें कोई फाइटर जेट था या केवल वहां पर एक नागरिक विमान भेजा गया था। कुल मिलाकर कहा यह जा रहा है कि ईरान ने अपने जेट्स पाकिस्तान की नूर खान एयरबेस पर इसलिए छिपाए थे ताकि अमेरिकी सैन्य हमलों से बचाए जा सके। अमेरिकी अधिकारी जिन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अपनी पहचान सीक्रेट रखने की शर्त पर बात की है। सीबीएस न्यूज को बताया गया कि अप्रैल की शुरुआत में राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा ईरान के साथ में सीजफायर के अनाउंसमेंट के कुछ दिनों के बाद ही तेहरान ने कई विमान पाकिस्तान वायुसेना बेस में नूर खान में भेजे थे। यह एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाना है जो कि पाकिस्तान के कैंट एरिया में रावलपिंडी के ठीक बाहर स्थित है। इन सैन्य साजो सामान वाले ईरानी वायुसेना का एक RC-130 विमान भी शामिल था जो कि लॉकहीड C-130 हरकुलस सामरिक परिवहन विमान का एक टोही और खुफिया इनपुट रखने वाला एक मॉडल है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की टिप्पणी के लिए सीबीएस न्यूज को अफगान और पाकिस्तान अधिकारियों के पास भेजा। एक सीनियर पाकिस्तानी अधिकारी ने नूर खान हवाई अड्डे से जुड़े दावों पर खारिज किया है और उन्होंने सीबीएस न्यूज से बताया कि नूर खान बेस चूंकि शहर के ठीक बीच में स्थित है, वहां पर लाए गए विमान आप जनता की नजरों से नहीं छिपाए जा सकते। उन्होंने सीबीएस न्यूज से बात करने वाले एक अफगान नागरिक से भी बात की। उन्होंने बताया कि ये युद्ध शुरू होने के कुछ समय पहले महान एयरफोर्स का एक ईरानी नागरिक विमान काबुल में उतरा था। ईरानी हवाई क्षेत्र बंद होने के बाद ये विमान काबुल हवाई अड्डे पर ही पार्क रहा है। बाद में जब मार्च में पाकिस्तान ने काबुल पर हवाई हमले शुरू किए तब तालिबान की लीडरशिप वाली गवर्नमेंट ने उस विमान को ईरानी सीमा के पास स्थित हेरात हवाई अड्डे पर ट्रांसफर करने का फैसला किया था कि उसे पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों की अटैक से बम्बार्डिंग से बचाया जा सके। विमान अधिकारी के मुताबिक अफगानिस्तान में बचा हुआ ये एकमात्र ईरानी विमान था। तालिबान के मुख्य प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने अफगानिस्तान में किसी भी ईरान के विमान की मौजूदगी से इनकार करते हुए सीबीएस न्यूज से कहा कि नहीं, ये सच नहीं है और ईरान को ऐसा करने की कोई जरूरत भी नहीं है। पाकिस्तान यहाँ पर पूरी तरह से बेनकाब हुआ है और पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। पाकिस्तान अपना अमेरिका को सबसे सगा बनाता रहा, लेकिन पीठ पीछे अमेरिका और ईरान के सीज फायर के बाद में ईरान के कई सारे फाइटर जेट को नूर खान एयरबेस पर बाकायदे सुरक्षित रखा गया, एयरफोर्स की निगरानी में रखा गया और ये वो देश है जो कि दोनों देशों के बीच में सीज फायर कराया। उसके बाद में दावा किया जा रहा है कि पूर्ण शांति की जो बातचीत की जा रही है उसकी मध्यस्थता भी पाकिस्तान कर रहा है। अब कोई मध्यस्थता करने वाला देश कैसे किसी एक देश के प्रति लॉयल हो सकता है या फिर उसके प्रति उसको अपना रुझान उस तरफ रख सकता है। लेकिन पाकिस्तान ने एक बार फिर सीबीएस न्यूज ने जो खुलासा किया है उससे पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है कि दरअसल कैसे ये पता चल गया कि नूर खान एयरबेस पर हमने ईरानी विमानों को बाकायदे ठहराया था, उनको यहाँ पर सुरक्षा दी गई। वो भी इसलिए क्योंकि ताकि अमेरिका जो अटैक कर रहा है उससे ईरान अपने इन फाइटर जेट्स को बचा पाए। फिलहाल सीबीएस न्यूज के इस खुलासे के बाद में पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने साफ इनकार कर दिया। पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा है कि नूर खान एयरबेस जो है रावलपिंडी शहर के बीचों बीच स्थित है। अगर इतना बड़ा फाइटर जेट का बेड़ा यहाँ पर आएगा तो जाहिर तौर पर जनता की नजरों से इसको यहाँ पर बचाया नहीं जा सकता है। इसलिए ये बिल्कुल सरासर गलत और गलत खबर है, गलत रिपोर्ट है।